दक्ष 411 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एक दोहा के साथ मैं शुरू करता हूं। कहते हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम दास जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति और का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापट नहीं लिपटे रहत भुजंग। कविवर रहीम दास जी कहते हैं जो उत्तम प्रकृति अर्थात श्रेष्ठ स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, का करी सकत कुसंग, बुराई उनकी क्या कर सकती है, ठीक उसी प्रकार से बुराई उनकी कुछ नहीं कर सकती है जिस प्रकार आप जानते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग माने काले काले सांप, काले काले सांप जो होते हैं चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के अंतर्गत जो शीतलता और सुगंधता का गुण पाया जाता है वो अपना गुण नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार यहाँ जो बुरे मनुष्य होते हैं, यदि वो अच्छे मनुष्य जो अच्छे मनुष्य होते हैं, यदि वो बुरे मनुष्य के साथ आ जाएं तब भी वे अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते हैं। चलिए इसी के साथ हम जो है शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी का जो ये आपके सामने पाठ्यक्रम दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का है। आइए जानते हैं। देखिए जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हम आपके सामने ये सिलेबस लिख दिए हैं। पहला जो हमारा है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। आप जानते हैं अब भाई हिंदी है तो पहला हिंदी ही रहेगा, तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। आप जानते हैं हमारे देश में हिंदी के अलावा और भी भाषाएं चलती हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो है जो हमारा सेकंड टॉपिक लगा हुआ है इसमें, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान तथा हिंदी वर्णमाला। तो हम हिंदी व्याकरण का जो मौलिक ज्ञान है उसके साथ साथ हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में हम क्या पढ़ेंगे, कई चीजों को पढ़ेंगे। आप धीरे धीरे जुड़िए, बहुत मजा आएगा। मैं ये गारंटी नहीं लेता हूं, मैं कभी भी नहीं गारंटी लेता हूं कि किसी बच्चे को मैं पास करवा दूंगा। भाई मेरे हाथ में केवल क्या है, समझाना है। मैं अपना 100% दूंगा, बाकी आप भी मस्ती के साथ पढ़िए। दिमाग पे प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना हमको, एकदम आराम आराम से जो है मस्ती के साथ पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हम जो है अध्ययन अध्यापन करेंगे। तो वही बात, मैं गारंटी तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन हाँ मैं इतनी बात कह रहा हूं कि मैं अपना 100% योगदान दूंगा। अगर मैं अपना 100% योगदान दूंगा तो यार आप क्यों पीछे हट रहे हैं, आप भी अपना 100% योगदान दीजिए। चलिए चलते हैं। तो हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में जो है कई चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखिए हिंदी वर्णमाला के बाद तद्भव तत्सम। अच्छा तद्भव तत्सम कुछ मैं ऐसे चीजों को बताऊंगा, कुछ जो मेरे पास ट्रिक है, ट्रिकी प्रयोग करूंगा। जैसे मैं बताऊंगा कि वाह का देखो प्रयोग हो गया है, वाह का अधिकतर केसों में जो है तद्भव होता है, वाह का अधिकतर केसों में तत्सम होता है, बा का जो है तद्भव होता है। इसी प्रकार से जो है जहां विसर्ग आ जाए वहां क्या होता है, क्या कैसे, इन तमाम बातों को मैं बताऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। उसके बाद हम आपके सामने पर्यायवाची लाएंगे जो है, जैसे किसी चीज का पर्यायवाची जो है कई पर्यायवाची होता है एक शब्द का, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम विलोम शब्द पढ़ेंगे, विलोम माने उल्टा होता है, ये चीज पढ़ेंगे। अनेकार्थक शब्द पढ़ेंगे। उसके बाद वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, जिसे आप जानते हैं कई वाक्यांश जो होते हैं, कई छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर एक वाक्यांश बनाया जाता है। अब उन वाक्यांशों के आधार पर एक शब्द का निर्माण होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद समरूपी भिन्नार्थक शब्द। सर समरूपी भिन्नार्थक क्या शब्द क्या होता है, आप देखेंगे कि दोनों दिखने में तो समान लगेंगे, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा बच्चे, अलग अलग होगा। तो ये चीज पढ़ेंगे। उसके बाद अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। बच्चे बहुत खतरनाक काम है, क्या, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। कोई घबराने की बात नहीं है, हम आराम से पढ़ेंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं।
अरे भैया अशुद्धि तो वही है, इसको शुद्ध करेंगे, क्या दिक्कत है, आइए जुड़िए ना, तब तो मजा आएगा। उसके बाद लिंग पढ़ेंगे। लिंग पढ़ेंगे मतलब कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कैसे इसको पहचान करेंगे, इसको हम वाक्य प्रयोग करवा के आपसे पहचान करवाएंगे, आप घबरा क्यों रहे हैं। फिर वचन पढ़ेंगे, एक वचन है क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कारक पढ़ेंगे भैया, कारक, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा मौका तो देकर देखिए, उसके बाद आप कहिएगा जो है। उसके बाद कारक के बाद सर्वनाम पढ़ेंगे। अच्छा मुझे लगता है संज्ञा भी इसमें है, शायद संज्ञा लिखना भूल गए हैं, शायद संज्ञा है, अभी मैं चेक कर लेता हूं, शायद संज्ञा है, अभी मैं चेक कर लेता हूं, आप लोग घबराइए मत। संज्ञा, फिर सर्वनाम पढ़ेंगे। आप जानते हैं जो संज्ञा के स्थान पर, अब संज्ञा पढ़ेंगे, उसके बाद संज्ञा के भेद को तो पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होता है उसके भेद को पढ़ेंगे। विशेषण, विशेषण क्या होता है उसके भेद को पढ़ेंगे। जो है क्रिया, क्रिया क्या होता है उसके भेद को पढ़ेंगे। काल, काल, हाँ बच्चा काल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल ही नहीं, वर्तमान काल के अंतर्गत जो आते हैं, भूतकाल के अंतर्गत जो आते हैं, भविष्य काल के अंतर्गत जो आते हैं। क्या सर, हाँ भैया आप पढ़िए तो। फिर आगे क्या पढ़ेंगे, काल के बाद वाच्य पढ़ेंगे। सर वाच्य तो बहुत कठिन होता है, कृतिवाच्य पहचाना, पहचानना, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अरे घबराइए मत यार, आइए पढ़िए तो। चलिए वाच्य पढ़ लेंगे, इसके बाद अव्यय पढ़ेंगे, ये भी हमारे सिलेबस में है। उपसर्ग पढ़ेंगे, अच्छा वही उपसर्ग जो पहले लगता है, हाँ भैया वही उपसर्ग जो पहले लगता है। कहां पहले लगता है, किसी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, जो अंत में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। अच्छा ये चीज, हाँ वही चीज पढ़ेंगे, घबराइए मत, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है जो है। फिर आगे संधि पढ़ेंगे। अच्छा संधि में क्या पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समास, समास पढ़ेंगे, समास के जो 6 भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहां फुल स्टॉप लगाया जाए, कहां कामा लगाया जाए, कहां कौन सा चिन्ह लगाया जाए, उस चिन्ह की पहचान क्या है पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर क्या पढ़ेंगे, मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़ेंगे। जानते ही हैं मुहावरा 9 2 11 होना, इसके अलावा कई चीजें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, मुहावरे के बारे में। फिर लोकोक्तियां के बारे में पढ़ेंगे। रस पढ़ेंगे, रस, छंद पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उदाहरण सहित इसको पढ़ेंगे। फिर देखिए आगे आपठित बोध। अब की बार इस कमाल का चीज मैं बता दूं, यूपी टेट में, सॉरी सी टेट में कई बच्चों ने कहा सर मुझसे आके मिले, सर ऐसा है जो ये क्वेश्चन छांटने वाला होता है, चाहे हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो, आप कोई तरीका इसका ऐसा बताइए कि जो है कम समय में हो जाए। हमने कहा भैया देखिए ऐसा है, बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं, उसको पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ एक चीज है भाई, आप उसका पढ़कर उसका एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ेंगे कुछ मैटर याद होगा, 2 बार पढ़ेंगे कुछ मैटर याद होगा, उसके बाद जब कुछ मैटर याद होगा क्वेश्चन के आधार पर लिख ले जाएंगे, सॉरी लगा ले जाएंगे टिक, कौन सा सही है कौन सा गलत है। कहें हाँ सर ये तो सही है, लेकिन तब भी 2 बार नहीं याद होता। अरे यार जब एक बार पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे, उसके बाद जो विकल्प मिलेगा, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया उसके बाद जो है जल्दी जल्दी ढूंढ कर उसको लगा सकते हो, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत। हाँ मैं मान रहा हूं कहना और करने में बहुत अंतर होता है भाई, मैं मान रहा हूं, लेकिन हम कोशिश तो करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक। उसके बाद आगे देखिए प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं प्रसिद्ध रचनाएं। इसमें भैया थोड़ा साहित्य में दिक्कत होती है, लेकिन
कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चे, जरा सा भी दिक्कत की बात नहीं है। देखो जब आप टेंशन लेके, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, बच्चा प्रेशर लेके नहीं पढ़ाई करनी है। हाँ हमको ये जरूर सोचना है कि नहीं यार मुझे कवर करना है, लेकिन ये नहीं कि एकदम प्रेशर में आ जाए। नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा, आप लोग जानते हैं, लोग कहते हैं कि जो है ज्यादा ज्यादा, मतलब मेरे कहने का मतलब आप विचार कीजिए जो है, लेकिन हाँ फालतू चीज मत सोचिए। नहीं होगा तो क्या, कैसे क्या, नहीं, आप अपनी मेहनत तो करिए पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है प्रसिद्ध, जो हमारे सिलेबस में प्रसिद्ध कवि लगे हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर जो लेखक हैं जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, प्रसिद्ध रचनाएं उनकी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। सर ये थोड़ा चैप्टर डिफिकल्ट होता है, चलिए ठीक है, डिफिकल्ट होता है, कोशिश करेंगे भाई, जो है डिफिकल्ट की क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोशिश करेंगे। जो है आगे जो होता है हिंदी भाषा में पुरस्कार, ये भी थोड़ा है अपने आप में। हिंदी भाषा में वैसे सभी चैप्टर तो ठीक ही ठाक है, जो है सब अपने आप में, कोई चैप्टर हल्के में नहीं लेना चाहिए, सब अपने आप में ठीक ठाक है। फिर हिंदी भाषा में जो पुरस्कार है उसके बारे में पढ़ेंगे जो है। अच्छा, फिर लास्ट में जो आ जाता है वो विविध का क्वेश्चन रहता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश पुलिस में इतना सिलेबस जो है आपके में, ये 38 और या 37 नंबर का आता है। ऐसे मुझे एग्जैक्ट जो है बहुत जानकारी नहीं है कि 38 का आता है या 37 का, लेकिन इन्हीं दोनों में से आता है, या तो 38 का या तो 37 का। भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे जो है। देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। एक बच्चा हमसे मिला, कहा सर जब पेपर का कोई एग्जाम का डेट काफी करीब आ जाता है तो मैं टेंशन में रहता हूं। मैंने कहा बच्चा जब तुम टेंशन में रहते हो फिर तो पढ़ाई नहीं होती होगी। कहा हाँ सर ये चीज तो है पेपर के पहले। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ किस चीज का टेंशन तुम्हें रहता है। तो उसने कहा जो है, मैं एग्जैक्ट उसको बहुत ज्यादा जानता नहीं हूं उसके बारे में, ऐसे मिल गया था, वो जानता था कि हाँ ये पढ़ाते हैं, जो है मेरा वीडियो देखता था। तो कहा सर टेंशन इस बात का रहता है ये चैप्टर नहीं तैयार है, वो चैप्टर नहीं तैयार है, मैं क्या करूं। मैंने कहा यार ओवर थिंकिंग मत सोचा करो, ओवर थिंकिंग एकदम मत सोचो। हाँ तुम्हें जो लगता है कि जो तुम टेस्ट दे रहे हो, उसने कहा सर उसने अपनी कमजोरी बताई कि मैं सर टेस्ट देता हूं मेरा नंबर कम आता। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, नंबर ज्यादा आए या कम आए उससे मत घबराओ। हाँ नंबर कम आ रहा है इस बात के लिए जरूर टेंशन करो कि जो है किस चीज में मेरा नंबर कम आया, और वो भी टेंशन नहीं लेना है, ये केवल सोचना है अच्छा इस चीज में मेरा अभी कमजोरी बन रहा है ये चैप्टर, उसको और ज्यादा ध्यान देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो एकदम जो है अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा टॉपिक हिंदी में आपका कमजोर है, बस मैं यही चाहता हूं। और भाई हाँ मैं बार बार अपनी बातों को मैं कहता हूं कि मैं कभी गारंटी नहीं लेता हूं, मैं कभी नहीं गारंटी लेता हूं जो है कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ये क्वेश्चन 100% आएगा, ऐसा कुछ मैं कहता नहीं हूं। भाई क्यों कहूं, मैं आयोग थोड़ी नहीं हूं, मैं तो एक टीचर हूं, मैं आयोग नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। मैं गेस कर सकता हूं कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ये प्रश्न आ सकता है जो है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि मैं अपना 100% भाई देता हूं, मैं अपना 100% देता हूं, पूरी मेहनत करता हूं जो है। आप जानते होंगे कोई भी बच्चा कोई भी बच्ची केवल अगर जीवन में ये सोच ले कि बस हमको बिना तनाव के पढ़ना है, तनाव नहीं रहना है बच्चे, तनाव में अगर रहोगे दिक्कत हो जाएगा जो है। अपना सिलेबस पढ़ना है,
सिलेबस में हमारी क्या कमजोरी है, ये तो मैं तो सामान्य हिंदी का बताया क्योंकि मैं हिंदी ही पढ़ाऊंगा। और रही बात मैथ रीजनिंग की, वो आपको दीपक सर बताएंगे। और रही बात जीके जीएस की, करंट अफेयर की, वो तो आपको सौरभ सर बताएंगे। तो मैं अपना हिंदी में इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपना 100% दूंगा बच्चे। तो आप भी जो है अपना 100% देने का प्रयास करें। नमस्कार।